गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। विजया नर्सिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम नॉर्सेट 6 या फिर ईएसआईसी के रिलेटेड ओबीजी के कुछ एमसीक्यू के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो प्लीज ध्यान से मेरे वीडियो लेक्चर को देखना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, आज का क्वेश्चन पहला जो आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है, क्वेश्चन 1 इज द प्रीनेटल पीरियड ऑफ द ग्रोथ इज द कंसिस्ट ऑफ, यानी कि जो प्रीनेटल पीरियड है जो ग्रोथ का, उसमें क्या होता है, कंसिस्ट क्या क्या चीजें होती है। फर्स्ट वन इज द ओवम, उसके बाद एम्ब्रियो, उसके बाद प्रीमैच्योर इन्फेंट, सेकंड वन इज द ओवम, एम्ब्रियो और उसके बाद फीटस, उसके बाद ओवम, फीटस और बर्थ, या फिर लास्ट वन इज द ओवम या एम्ब्रियो। तो आपको इजीली आंसर उसका पता होना चाहिए। देखिए पहले कॉमन देख लीजिए, सब में ओवम तो है, देख लिया आपने, तो ओवम इज द करेक्ट। उसके बाद देखिए एम्ब्रियो और लास्ट वन इज द प्रीमैच्योर इन्फेंट, ये तो होगा ही नहीं। सेकंड वन इज द ओवम, एम्ब्रियो और फीटस, ये हो सकता है। थर्ड वन इज द ओवम, फीटस, उसके बाद बर्थ, ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये भी हो सकता है। आपको क्या लगता है? और ओवम और एम्ब्रियो, उसके बाद तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो विच इज द करेक्ट आंसर? चलिए उसका आंसर बता देता हूँ। करेक्ट आंसर क्या रहेगा बच्चों? ओवम, उसके बाद बच्चों एम्ब्रियो और लास्ट वन इज द फीटस। क्लियर? क्योंकि ओवम और उसके बाद एम्ब्रियो बनता है, उसके बाद ही फीटस होता है बच्चों। तो ये सीक्वेंस आपको माइंड में फिट कर देनी है। OEF, ये सूत्र मैंने बताया हुआ है। OEF यानी कि मतलब क्या बच्चों? ओवम, एम्ब्रियो और लास्ट वन इज द फीटस। ओवम, एम्ब्रियो और लास्ट वन इज द फीटस। चलिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, एम्ब्रियोनिक स्टेज इज द नॉन एज द, कौन सा स्टेज बोल रहा हूं मैं बच्चों? एम्ब्रियोनिक स्टेज, उसका नाम क्या है, यानी कि उसे क्या बोला जाता है? 8 वीक फ्रॉम द कॉन्सेप्शन, यानी कि कॉन्सेप्शन से लेके 8 वीक तक, 13 वीक से 24 वीक तक, 36 वीक से 40 वीक तक और 25 वीक टू 26 वीक। यानी कि जो एम्ब्रियो का जो पीरियड है वो किसे बोला जाता है? तो मैंने अभी पिछले स्लाइड में ही बताया था बच्चों। पहले क्या होता था? ओवम, उसके बाद एम्ब्रियो और उसके बाद क्या बच्चों? फीटस। तो पता चला एम्ब्रियोनिक यानी कि एम्ब्रियो ओवम के बाद बनता है, तो कौन सा आएगा? शुरुआत की स्टेज में ही आएगा। तो सही आंसर कौन सा आएगा बच्चों? शुरुआत का आंसर यानी कि 8 वीक फ्रॉम द कॉन्सेप्शन, यानी कि कॉन्सेप्शन से कितने दिन में? 8 वीक फ्रॉम द कॉन्सेप्शन। इट इज द नॉन एज द, कौन सा स्टेज आएगा बच्चों? एम्ब्रियोनिक स्टेज आएगा। कौन सा आएगा बच्चों? एम्ब्रियोनिक। में फिर से बता रहा हूँ बच्चों, कान खोल के सुन लीजिए। ओवम, देन एम्ब्रियो, देन फीटस, ये तीन चीजें आपकी मेमोरी में फिक्स कर दीजिए। कौन सा बच्चों? ओवम, सेकंड वन इज द कौन सा आएगा बच्चों? फिर से बोल रहा हूं मैं, एम्ब्रियो और लास्ट वन इज द कौन सा आएगा? फीटस। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, the transmission of the infection from the mother to the fetus through the placenta is the term। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। ट्रांसमिशन बोल रहा हूँ किसका? इन्फेक्शन का हो रहा है। कहां से? मदर से लेके फीटस से, यानी कि मदर से कहां पे? बच्चे पर जो इन्फेक्शन हो रहा है थ्रू द प्लेसेंटा, यानी कि प्लेसेंटा की मदद से, उसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट वन इज द लेट्रोजेनिक, सेकंड वन इज द टेरेडोजेनिक, थर्ड वन इज द नोजोकोमियल और फोर्थ वन इज द ओमाइट। इसका आंसर तो बहुत इजी है क्योंकि ये तो सबको आता होगा। इसमें से मैं एक और चीज बता दूं, ये जो नोजोकोमियल है ना बच्चों, जो हॉस्पिटल में लगने वाला इन्फेक्शन है, किसमें आता है? हॉस्पिटल, यानी कि एच लिख देता हूं मैं। इसमें होने वाला इन्फेक्शन है, यानी कि हॉस्पिटल में रहने के बाद जो इन्फेक्शन होने के चांसेस है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नेक्स्ट वन इज द टेरेडोजेनिक, ये चीज है, इट इज द करेक्ट आंसर। मुझे तो वही आंसर करेक्ट लग रहा है। ट्रांसमिशन ऑफ द इन्फेक्शन फ्रॉम द मदर टू फीटस थ्रू द प्लेसेंटा, इसे क्या बोला जाता है बच्चों? टेरेडोजेनिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट बोलता है? टेरेडोजेनिक इफेक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? टेरेडोजेनिक इफेक्ट बोला जाता है। याद रखना बच्चों, ट्रांसमिशन ऑफ द इन्फेक्शन कहां से बच्चों? मदर से लेके फीटस से, लेकिन किसके हेल्प से? प्लेसेंटा से। इसे क्या बोला जाता है? टेरेडोजेनिक इफेक्ट। क्या बोला जाता है बच्चों? टेरेडोजेनिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने आप दिखेगा, देख लेते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर टू द फीटल सर्कुलेशन फ्रॉम द अम्बिलिकल वेन विया, यानी कि किसके द्वारा? फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन पहले समझ लीजिए। जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एंटर होता है, कहां पर एंटर होता है बच्चों? फीटल सर्कुलेशन में एंटर होता है। फ्रॉम द, किसकी हेल्प से? अम्बिलिकल वेन। तो चलिए पहला, डक्टस वेनोसिस,
डक्टस आर्टरियोसिस, इंट्राहेपेटिक वेन और लास्ट वन इज द इंट्राहेपेटिक आर्टरी विच इज द करेक्ट आंसर। तो समझ लेते हैं, चलिए फीटल सर्कुलेशन क्या है। इट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम बच्चों। देखो दो ही सिस्टम होती है, हमारे में होती है सर्कुलेटरी, बच्चे में होगी, तो बच्चे को क्या बोलते हैं बच्चों, फीटल। तो फीटल सर्कुलेशन, तो फीटल सर्कुलेशन है क्या, इट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द किसकी होगी, ह्यूमन फीटस which include the umbilical cord and the blood vessel within the placenta that carry the fetal blood। क्या करता है देख लीजिए, फीटल सर्कुलेशन कौन सी सिस्टम है, सर्कुलेटरी, किसकी है, ह्यूमन फीटस की। उसमें क्या होता है, जो अम्बिलिकल कोड है और जो ब्लड वेसल है विदिन द प्लेसेंटा दैट कैरी द फीटल ब्लड, क्या करती है, वही फीटल ब्लड आती है। यानी कि फिर से बोल रहा हूँ, फीटल सर्कुलेशन में क्या होता है बच्चों, सर्कुलेशन सिस्टम होती है, उसमें इंक्लूड द अम्बिलिकल कोड होती है। क्या होती है बच्चों, अम्बिलिकल कोड होती है, और दूसरी कौन सी चीज होती है, ब्लड वेसल। यानी कि ये दोनों चीजें क्या करती है, विद इन द प्लेसेंटा दैट कैरी द फीटल ब्लड, यानी कि फीटल को ब्लड पहुंचाने का काम कौन करती है, याद रखना, अम्बिलिकल कोड, और साथ में उसके साथ कौन आएगा, ब्लड वेसल। चलिए अब फीटल सर्कुलेशन में देख लेते हैं क्या क्या चीजें होती है। फर्स्ट वन इज द अम्बिलिकल कोड, मैंने अभी बताया, जो भी फीटल ब्लड कैरी करते हैं वो क्या किसके हेल्प से होती है, तो अम्बिलिकल कोड। सेकंड, अब ये चीज हम बहुत इंपॉर्टेंट, अम्बिलिकल कोड में दो आर्टरी होती है बच्चों, कितनी आर्टरी होती है, टू आर्टरी इन द नंबर, एंड दिस रिटर्न द नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, fecal waste और द कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द प्लेसेंटा। पता चला अम्बिलिकल आर्टरी का क्या होता है, दो नंबर में होती है, और वो क्या करती है, रिटर्न कौन सा ब्लड, नॉन ऑक्सीडेंट ब्लड होता है, फीकल वेस्ट है और कार्बन डाइऑक्साइड, वो कहां पर पहुंचा देती है, प्लेसेंटा के पास पहुंचा देती है। अब अम्बिलिकल आर्टरी का काम पता चल गया है, कितनी होती है बच्चों, दो होती है। और मैं फिर से बता रहा हूँ, फीटल सर्कुलेशन में मैन किसका इंपोर्टेंट रोल होने वाला है, अम्बिलिकल कोड का। अब अम्बिलिकल कोड में बच्चों क्या होता है, दो आर्टरी होती है, दो आर्टरी होती है, और वो दो आर्टरी क्या करती है, जो भी नॉन ऑक्सीडेंट ब्लड है, फीकल वेस्ट है और कार्बन डाइऑक्साइड कहां पर ले जाती है, प्लेसेंटा के पास लेके जाती है। अब दो आर्टरी की बात कर ली, अब अम्बिलिकल वेन की बात कर लेते हैं। द अम्बिलिकल वेन इज क्या है, इट इज द सिंगल वेन दैट ब्रिंग द ऑक्सीजन ब्लड टू द न्यूट्रिशन टू द फीटस। पता चला, जो भी अम्बिलिकल वेन है वो क्या करती है, इट इज द सिंगल वेन। आर्टरी कितनी है बच्चों, दो थी, अब वेन कितनी है, सिंगल, वो क्या करती है, brings the oxygenated blood and nutrients to the fetus, यानी कि fetus को क्या पहुंचाती है, it is the single vein that bring the oxygenated blood and the nutrients, यानी कि blood, जो भी कैसा blood बच्चों, oxygenated and nutrients किसको भेजती है, fetus को भेजती है बच्चों। तो पता चला अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन। अभी देखिए एमसीक्यू में क्या है, ऑक्सीजन ब्लड एंटर होता है फीटल सर्कुलेशन में फ्रॉम द अम्बिलिकल वेन, मैंने अभी पढ़ाया अम्बिलिकल वेन क्या है, सिंगल वेन ब्रिंग द ऑक्सीजन ब्लड, डक्टस वेनोसिस, डक्टस आर्टरियोसिस, इंट्राहेपेटिक वेन या इंट्राहेपेटिक आर्टरी। हेपेटिक के बारे में हमने कुछ डिस्कशन ही नहीं किया, तो डक्टस वेनोसिस या डक्टस आर्टरियोसिस क्या आंसर होगा, देखते हैं ना, थ्री सन, ये थ्री सन मैंने पढ़ा लिया तो आपको इजी आंसर पता चल जाएगा। फीटल सर्कुलेशन में देखो बच्चों क्या होता है, थ्री सन पाए जाते हैं, कितने सन पाए जाते हैं बच्चों, थ्री सन, देख लेते हैं। पहला, डक्टस वेनोसिस कनेक्ट किसको करता है, अम्बिलिकल वेन को कहां पर कनेक्ट कर देता है, इंफेरियर वेना के बच्चों। डक्टस आर्टरियोसिस कनेक्ट किसको कर देता है, पल्मोनरी आर्टरी को, एरोरा से। पता चला, ये सिंपल सा लॉजिक है। थ्री सन कौन सा, पहला देखिए डक्टस वेनोसिस, जो अम्बिलिकल वेन है क्या करती है, ऑक्सीजन ब्लड को लेके तो आएगी, लेकिन कहां लेके जाएंगी, तो कहां पर, इंफेरियर वेना के वहां। अब डक्टस आर्टरियोसिस क्या करती है, कनेक्ट कहां पर होगी, पल्मोनरी आर्टरी टू द एरोरा से, यानी कि जो भी डीऑक्सीजनेट होता है वो क्या करती है, कनेक्ट टू द मेन पल्मोनरी आर्टरी। नेक्स्ट, फोरामेन ओवल इज द एनाटॉमिकल ओपनिंग, कहां पर प्रेजेंट रहती है बच्चों, याद रखना, इट इज द फीटल सर्कुलेशन, यानी बच्चों में पाई जाती है ओपनिंग जिसका नाम क्या है बच्चों, फोरामेन ओवल। कहां पर प्रेजेंट रहती है, एनाटॉमिकल ओपनिंग बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, यानी कि हार्ट के दो चैम्बर में होते हैं ना, राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो एनाटॉमिकल ओपनिंग पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, फोरामेन ओवल बोला जाता है। तो आंसर कौन सा आएगा बच्चों, डक्टस वेनोसिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि डक्टस वेनोसिस से क्या है, कनेक्ट टू द अम्बिलिकल वेन टू द इंफेरियर वेना के। पता चला, ऑक्सीजन ब्लड एंटर होता है फीटल सर्कुलेशन में, लेकिन किसके हेल्प से, अम्बिलिकल वेन की हेल्प से, किसकी वेन से, अम्बिलिकल वेन। अम्बिलिकल कोड में क्या होती है, दो आर्टरी और एक वेन होती है। आर्टरी क्या करती है, जो भी ऑक्सीजन ब्लड, नॉन ऑक्सीजन ब्लड, फीकल वेस्ट, उसको कहां पर ले जाती है, प्लेसेंटा के पास,
umbilical vein is the single vein that bring the oxygenated blood and nutrients to the fetus. पता चला बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट, ड्यूरिंग द फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन, किसका सर्कुलेशन? अब फीटो और प्लेसेंटा का सर्कुलेशन बात करें तो संट बिटवीन द टू आर्टरिया, दो आर्टरी के बीच में जो संट पाया जाता है उसे क्या बोला जाता है? डक्टस वेनोसिस, फोरामेन मैग्नम, डक्टस आर्टेरियोसिस, फोरामेन ओवल. व्हिच इज द करेक्ट आंसर? चलिए सॉल्यूशन दे लेते हैं. फोरामेन ओवल मैंने अभी पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो. ड्यूरिंग द फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन जो संट प्रेजेंट होता है राइट और लेफ्ट एट्रियम में, मैंने अभी पढ़ाया था ना बच्चों, याद है कि नहीं? तो सही आंसर कौन सा आएगा? फोरामेन ओवल. तो याद रखना बच्चों, जो संट प्रेजेंट रहता है दो आर्टरी के बीच में, यानी कि टू आर्टरी और सॉरी राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? फोरामेन ओवल बोला जाता है. क्या बोलते हैं? फोरामेन ओवल बोला जाता है. द लाइफ स्पान ऑफ द फीटल आरबीसी, अबाउट जो आरबीसी का लाइफ स्पान है वो फीटल यानी कि कितना होता है? इसका आंसर भी सीधा ही है, 50 डे, 80 डे, 100 डे, 120 एडल्ट के लिए बच्चों, याद रखना बच्चों. मैं ये देख रहा था 120 इज इक्वल टू एडल्ट्स, यानी कि एडल्ट्स के लिए अगर एग्जाम में पूछे तो कितना होगा आरबीसी का लाइफ स्पैन बच्चों? फिर से बोलो, याद करो, 120 दिन. और हमारे जो फीटल आरबीसी है कितना लाइफ स्पैन रहेगा? ओनली 80 डेज रहेगा. कितना रहेगा बच्चों? ओनली 80 डेज रहेगा. कितना? 80 डेज. चलिए नेक्स्ट, डाउनी थिन कलरलेस हेयर ऑफ द फीटल स्किन इज द कॉल्ड. कौन से हेयर की बात कर रहा हूं मैं? डाउनी थिन कलरलेस हेयर प्रेजेंट होते हैं कहां पर? फीटल स्किन. उसे क्या बोला जाता है? फिर से बोल रहा हूं, डाउनी थिन कलरलेस हेयर of the fetal skin is the called vernix caseosa, क्लोज़ोमा, लैन्यूगो या फिर कैपकोट. फिर से बोल रहा हूँ, डाउनी थिन कलरलेस हेयर अगर fetal skin में देखने को मिल रहे तो उसे क्या बोल रहे हैं? लैन्यूगो बोला जाता है बच्चों. क्या बोला जाता है? सही आंसर कौन सा आएगा? लैन्यूगो. वर्निक्स केसोसा तो क्या है बच्चों? जो व्हाइटिश चीजी कलर का जो सब्सटेंस देखने को मिलता है ना बच्चों, उसे हम बोला जाता है, क्या बोला जाता है? वर्निक्स केसोसा बोला जाता है. नेक्स्ट, after the closure of the umbilical artery, it's ये थोड़ा सा डिटेल में मुझे पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि बहुत लंबा है, तो देख लेते हैं ना थोड़ा सा, क्योंकि आपको नॉलेज ही देना है ना मुझे. बच्चों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि उससे क्या है, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलने वाला है. तो प्लीज अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए. आफ्टर द क्लोजर ऑफ द अम्बिलिकल आर्टरी, अगर अम्बिलिकल आर्टरी का क्लोजर है तो उसके बाद क्या बनता है? तो देख लीजिए, लिगामेंटम वेनोसम, लिगामेंटम मेट्रस, लेटरल अम्बिलिकल लिगामेंट्स या फिर लिगामेंटम मेटोरिज्म. ये कितने शब्द थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत निकल जाए तो ध्यान रखना बच्चों, लेकिन इजी वे में आपको सीखना पड़ेगा. आफ्टर द क्लोजर ऑफ द अम्बिलिकल आर्टरी, लिगामेंटम वेनोसम, लिगामेंटम मेट्रस, लेटरल अम्बिलिकल लिगामेंट्स, लिगामेंटम मेटोरिज्म. तो चलिए इसके लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा बच्चों, तभी आंसर आएगा. चलो ये देखो, ये अपने रूम में लगा देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बिफोर द बर्थ, और दूसरा कौन सा आएगा बच्चों? आफ्टर द बर्थ. बिफोर द बर्थ जो फोरामेन वेन होती है वो आफ्टर बर्थ उसका स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा? फोसा ओविलस बन जाएगा. क्या होगा बच्चों? फोसा ओविलस बन जाएगा. चलिए अब अम्बिलिकल वेन के बारे में बात करते हैं बच्चों. इंट्रा एब्डोमिनल पार्ट्स, उसका क्या बन जाएगा? लिगामेंटम टेरिस बन जाएगा. क्या बन जाएगा बच्चों? लिगामेंटम टेरिस बन जाएगा. चलिए डक्टस वेनोसिस, डक्टस वेनोसिस का क्या बन जाएगा? लिगामेंटम वेनोसम बन जाएगा. क्या बन जाएगा बच्चों? लिगामेंटम वेनोसम बन जाएगा. नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द अम्बिलिकल आर्टरीज एंड द एब्डोमिनल लिगामेंट्स. क्या बन जाएगा? सुपेरियर वेसिकुलर आर्टरी बन जाएगी. क्या बन जाएगी बच्चों? सुपेरियर वेसिकुलर आर्टरी, यानी कि सप्लाइज द ब्लैडर, और उससे क्या बोला जाता है दूसरी भाषा में? क्या होगा? लेटरल अम्बिलिकल लिगामेंट्स बोला जाता है. क्या बोला जाता है बच्चों? लेटरल अम्बिलिकल लिगामेंट्स बोला जाता है. डक्टस आर्टेरियोसम, डक्टस आर्टेरियोसम आफ्टर द बर्थ क्या बन जाते हैं? लिगामेंटम आर्टेरियोसम बन जाता है. क्या बन जाते हैं बच्चों? लिगामेंटम आर्टेरियोसम बन जाते हैं. पता चला? फोरामेन वेन क्या बन जाती है? फोसा ओविलस. अम्बिलिकल वेन क्या बन जाती है? लिगामेंटम टेरिस. डक्टस वेनोसिस क्या बन जाती है? लिगामेंटम वेनोसम बन जाती है. अम्बिलिकल आर्टरीज क्या बन जाती है? सुपेरियर वेसिकुलर आर्टरी, यानी कि लेटरल अम्बिलिकल लिगामेंट्स, और डक्टस
आर्टरियोजन क्या बन जाते हैं, लिगामेंटम आर्टरियोजन बन जाते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसमें पढ़ लेते हैं थोड़ा। आफ्टर क्लोजर ऑफ द अम्बिलिकल आर्टरी, अब वन बाय वन मैं सिखाता हूँ ना, अगर मैंने सिखाना शुरू ही कर दिया ना बच्चों तो मैं वो पूरा सिखाऊंगा, मेरा ये नेचर ही है कि बच्चों को पूरा नॉलेज मिलना चाहिए। चलिए अगर अम्बिलिकल आर्टरी क्लोज होती है तो क्या होता है, फंक्शनल क्लोजर इज द इंसिडेंटली आफ्टर द बर्थ टू प्रिवेंट इवन द स्लाइट अमाउंट ऑफ द फीटल ब्लड टू ड्रेन आउट, यानी कि जो फीटल ब्लड है ड्रेन आउट ना हो, इसकी वजह से फंक्शनल क्लोजर देखने को मिलता है। किसका होने को मिलता है, अम्बिलिकल आर्टरीज का आफ्टर द बर्थ। चलिए एनाटॉमिकल क्लोजर कब होता है बच्चों, याद रखना 2 से 3 मंथ में। कितने मंथ में, 2 से 3 मंथ में हो जाता है। After the closure, the distal parts from the lateral umbilical ligaments and the proximal parts remain open as the superior vesical artery. ध्यान से समझना बच्चों, after closure, the distal part of the lateral umbilical ligaments, किसके parts की बात कर रहा हूँ, umbilical ligaments के जो lateral parts होते हैं और proximal parts, वो कैसे रहते हैं, remain open सी रहते हैं, close नहीं होते बच्चे। और ओपन किस टर्म से होते रहे, तो याद रखना बच्चों, सुपेरियर वेसिकल आर्टरी। कौन सी आर्टरी बच्चों, सुपेरियर वेसिकल आर्टरीज। कौन सी बच्चों, सुपेरियर वेसिकल आर्टरीज। तो आफ्टर क्लोजर द डिस्टल पार्ट्स फ्रॉम द लेटरल अम्बिलिकल लिगामेंट्स एंड द प्रॉक्सिमल पार्ट्स रिमेन, ऐसा कैसा रहेंगे, ओपन रहेंगे एज द सुपेरियर वेसिकल आर्टरीज। नेक्स्ट अब किसका क्लोजर होगा, द क्लोजर ऑफ द अम्बिलिकल वेन। किसका क्लोजर होगा, umbilical vein का। The closure of the umbilical vein, it is the later than the artery, यानी कि थोड़ा समय के बाद होता है। Following the extra volume of the blood to be received by the fetus from the placenta। क्यों होता है following the, क्योंकि उसका रीजन क्या बताया मैंने, एक्स्ट्रा वॉल्यूम का जो ब्लड है वो क्या कौन रिसीव करता है, by the fetus from the placenta। अगर उसके बाद umbilical vein का जो क्लोजर होता है उसके बाद क्या बनता है, लिगामेंटम टेरेस बनता है। क्या बनता है बच्चों, लिगामेंटम टेरेस। और डक्टस वेनोस बिकम क्या बन जाएगा, डक्टस वेनोम लिगामेंटम वेनोसम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लिगामेंटम वेनोस बन जाएगा। क्या, डक्टस वेनोसिस और लिगामेंटम टेरेस क्या बन जाएगा, सॉरी अम्बिलिकल वेन क्या बन जाएगी, लिगामेंटस टेरेस बन जाएगा। तो सही आंसर आपको पता होना चाहिए, द क्लोजर ऑफ द डक्टस आर्टरियोसिस। अब क्या क्लोजर होगा, डक्टस आर्टरिस। फंक्शनल क्लोजर ऑफ द डक्टस में भी अकर सून आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पल्मोनरी सर्कुलेशन, यानी कि पल्मोनरी सर्कुलेशन जैसे स्टार्ट होता है ना बच्चों, तुरंत एक फंक्शनल क्लोजर हो जाता है। किसका, क्लोजर ऑफ द डक्टस का। एनाटॉमिकल क्लोजर कब होगा, तो 1 से लेकर 3 मंथ में होगा। क्लोजर ऑफ द फोरामेन ओवल, मैंने अभी बताया था फोरामेन ओवल क्या है, इट इज द प्रेजेंट, यानी कि शॉर्ट प्रेजेंट रहेगा बिटवीन द कितने, किसके पास रहेगा, राइट, और दूसरा कौन सा आएगा, लेफ्ट एट्रियम के बीच में। दिस इज द caused by the increase the pressure of the, कहां पर प्रेशर रहेगा, लेफ्ट एट्रियम कंबाइंड विद द डिक्रीज द प्रेशर ऑन द राइट एट्रियम, यानी कि प्रेशर कहां ज्यादा होगा बच्चों, लेफ्ट एट्रियम में, कंबाइंड विद द डिक्रीज द प्रेशर कहां पर होगा, राइट एट्रियम में। फंक्शनल क्लोजर अकर्स सून आफ्टर द बर्थ। फंक्शनल क्लोजर कब रहेगा, आफ्टर द बर्थ देखने को मिलता है। एक मिनट में ये क्लीन कर देता हूं, थोड़ा सा खराब हो गया इसलिए। ओके, फंक्शनल क्लोजर अकर्स सून आफ्टर द बर्थ। एनाटॉमिकल क्लोजर कब रहेगा बच्चों, याद रखना 1 ईयर ऑफ द लाइफ। आफ्टर द क्लोजर बिकम्स द क्या बन जाएगा, फोसा ओवुलस बन जाएगा। फोरामिन ओवल्स क्या बन जाता है बच्चों, फोसा ओवुलस बन जाता है, याद रखना क्या बन जाएगा, फोसा ओवुलस। तो एक बार फिर से मैंने ये जो चलाया है रिवाइज करवा देता हूँ। जो इसमें क्वेश्चन क्या है, क्लोजर ऑफ द अम्बिलिकल आर्टरी, तो अम्बिलिकल आर्टरी क्लोजर हो जाती है तो उसकी वजह से क्या बनता है, तो देख लीजिए ये अम्बिलिकल आर्टरी है। अम्बिलिकल आर्टरी अगर क्लोज होती है तो क्या बनता है, सुपीरियर वेसिकुलर आर्टरी या फिर लेटरल अम्बिलिकल लिगामेंट्स। तो इसमें कौन सा आंसर आएगा, लेटरल अम्बिलिकल लिगामेंट्स इज द करेक्ट आंसर। पता चल रहा है ना बच्चों, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बस वही तो मांग रहा हूँ मैं आपसे। मैं कहाँ थोड़ा पैसा मांगने वाला हूँ, बस ये नॉलेज आपको मिल रहा है। अगर मेरा वीडियो लग रहा है बाकी भी अच्छा, प्लीज लाइक कर दीजिए बच्चों। चलिए अब आगे का क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। ओके चलिए, the shape of the human placenta is the volume of the blood is, sorry ये थोड़ा सा गलत हो गया, ओके मैं क्रॉस चेक कर देता हूँ। ओके, the shape of the human placenta कौन सा रहेगा, ओवल, डिस्कल, स्फेरिकल या ग्लोब्यूलर।
सही आंसर मैं बता ही देता हूँ डायरेक्टली कौन सा आएगा, विच इज द करेक्ट आंसर बच्चों, डिस्कर्ड। द शेप ऑफ द ह्यूमन प्लेसेंटा कौन सा आएगा बच्चों, डिस्कर्ड। द मैच्योर प्लेसेंटा इज द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड, जो मैच्योर प्लेसेंटा का जो वॉल्यूम ऑफ द ब्लड रहेगा कितना रहेगा, 200, 500, 800, 1000, विच इज द करेक्ट आंसर कौन सा आएगा, 500 ml रहेगा। क्या आएगा, 500। तो मैच्योर प्लेसेंटा एज द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड, जो प्लेसेंटा में जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड रहता है वो कितना रहेगा, 500 ml रहेगा। क्या रहेगा, 500 ml। तो पता चला जो शेप ऑफ द ह्यूमन प्लेसेंटा कैसा रहेगा, डिस्कॉइड। जो प्लेसेंटा का वॉल्यूम ऑफ ब्लड क्या रहेगा, 500 ml रहेगा। चले नेक्स्ट, one or the more small lobes of the placenta size of the cotyledon may be placed the varying distance from the main placental margin is the called। इसको ध्यान से समझिए बच्चों, क्या लिखा है, प्लेसेंटल मार्जिन यानी कि जो मार्जिन रहता है ना बच्चों, उससे कहीं ज्यादा वेराइंग यानी कि डिस्टेंस रहता है, यानी कि जहां होना चाहिए ना बच्चों वहां नहीं होगा, इससे थोड़े दूर डिस्टेंस में चले जाएंगे। क्या चले जाएंगे, स्मॉल लॉब्स बोल सकते हैं या फिर कोटिलेडन बोल सकते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, तो उसका सही आंसर क्या है, सर्कमवेलेंट आएगा, प्लेसेंटा मार्जिनेट आएगा, प्लेसेंटा सक्सेनोरिया आएगा या फिर प्लेसेंटा मेम्ब्रेनस। तो कौन सा आंसर सही आएगा, सही बात है बच्चों, प्लेसेंटा सक्सेनोरिया इट इज द करेक्ट आंसर, जिसमें क्या होता है, जो नॉर्मली होना चाहिए डिस्टेंस वो नहीं होगा और मे बी प्लेस ऑफ द वेरी डिस्टेंस यानी कि बहुत दूर चले जाएगी, यानी कि अपनी जगह को छोड़ के, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, प्लेसेंटा सक्सेनोरिया बोला जाता है। Into the battledore placenta the cord is the attached to the placenta। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। battledore placenta में क्या हो रहता है, जो अम्बिलिकल कोड है वो अटैच रहती है प्लेसेंटा, यानी कि battledore में प्लेसेंटा की जो अम्बिलिकल कोड है कहाँ पर रहेगी, सेंटर में, मार्जिन में, मेम्ब्रेन में या फिर नॉट अटैच्ड। तो कहां पर रहेगी बच्चों, देख लेते हैं। इन battledore placenta the umbilical cord is attached to the placental margin। पता चला यहाँ पे कहां पर रहेगी, placental margin में, also known as the marginal inclination of the umbilical cord। तो सही आंसर कौन सा आएगा बच्चों, अब मैंने बता ही दिया ना, तो अब तो बोलो बच्चों, मार्जिन इज द करेक्ट आंसर। तो याद रखना battledore में जो प्लेसेंटा की umbilical cord रहेगी वो कहां पर रहेगी, याद रखना मार्जिन यानी कि बीच में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द शॉर्ट कॉर्ड लेंथ, जो शॉर्ट कॉर्ड लेंथ है वो कितनी रहेगी, 40, 100, 20 या 50, यानी कि 40, 100, 20, 50। व्हिच इज द करेक्ट आंसर, 20 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर, शॉर्ट कॉर्ड की जो लेंथ रहती है। ए टर्म एमनियोटिक फ्लूइड इज द मेजर अबाउट, जो टर्म बेबी होता है इसमें एमनियोटिक फ्लूइड कितना रहता है बच्चों, 300 से लेके 500 ml, 600 से लेके 800, 800 से लेके 1000, 1000 से लेके 1500, which is the correct answer, 600 से लेके 800 ml रहता है। कितना रहता है बच्चों, एट द टर्म जो एमनियोटिक फ्लूइड रहता है वो कितना रहता है बच्चों, 600 से लेके 800 ml रहता है। कितना रहता है, 600 से लेके 800। देख लीजिए, while it is the womb the baby floats into the amniotic fluid। क्या बोल रहा हूँ मैं, याद रखना बच्चों, जब भी बच्चा कहाँ पर रहेगा, माँ के गर्भ में रहेगा ना, तो बेबी क्या करेगा, फ्लोट यानी कि घूमता रहेगा, कहाँ पर, एमनियोटिक फ्लूइड में। और जो एमनियोटिक फ्लूइड है इट इज द ग्रेटेस्ट ऑल द 34 वीक, यानी कि सबसे ज्यादा जो वैल्यू रहता है वो कब रहेगा, 40 यानी कि 34 वीक में रहेगा इनटू द प्रेगनेंसी। When it average कितना रहेगा बच्चों, 800 ml रहेगा, और about the 600 ml of the amniotic fluid is the surround the baby at the full term, यानी कि full term में कितना रहेगा, 600 ml रहेगा, और एवरेज कितना रहेगा बच्चों, 800 ml रहेगा। तो हमारा सही आंसर तो मैंने पढ़ा लिया, कौन सा आएगा, 600 से लेके 800 ml रहेगा। नेक्स्ट, what is the name given to the rough and the dusty red placental surface। जब प्लेसेंटा के दो सरफेस होते हैं उसमें से जो रफ और डस्टी रेड प्लेसेंटल सरफेस कौन सा आएगा, मैटरनल, फीटल, डेसिडिया या फिर नन। चलिए देख लेते हैं। द प्लेसेंटा इज द कंपोज्ड ऑफ द टू डिफरेंट सरफेस। द फर्स्ट वन इज द मैटरनल सरफेस फेसिंग द टुवर्ड्स द आउटसाइड, यानी कि जो मैटरनल सरफेस है वो कहां पर रहेगा, आउटसाइड में, और जो फीटल सरफेस है वो कहां पर रहेगा बच्चों, फेसिंग टुवर्ड्स द इनसाइड, यानी कि अंदर की साइड में रहता है। On the fetal, observe the umbilical cord, the link between the placenta and the fetus। और fetal में हम क्या देखने को मिल सकता है, जो umbilical cord है वो प्रेजेंट होती है, और लिंक किसके बीच लिंक रहेगी, between the placenta और fetus। पता चला।
Placenta compose the two different surface. Which one is the maternal surface? वो कहाँ पर रहेगा? Outside. Fetal surface बच्चों inside. Fetal में हम क्या देखते हैं? Umbilical cord, यानी कि there is a link between the placenta and the second one is the fetus. सही आंसर कौन सा आएगा बच्चों? मैटरनल सरफेस आएगा। कहाँ पर आएगी? मैटरनल की रेड कलर का चोट रहता है ना, वो क्या आ गया? नेक्स्ट, हाउ मेनी कोटिलेडन्स और लव्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन प्लेसेंटा? 15 से लेके 20। सीधा सा आंसर है, जो भी कोटिलेडन्स प्रेजेंट रहते हैं वो लव्स प्रेजेंट रहते हैं ह्यूमन प्लेसेंटा में। कितने रहेंगे? 15 से लेके 20 रहेंगे। तो बच्चों कैसा लगा आज का लेक्चर? प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो थैंक यू स्टूडेंट, कैसा लगा मेरा आज का लेक्चर कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट कंटिन्यू में ओबीजी की सीरीज में लेके आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू ऑल स्टूडेंट, मिलते हैं अगले लेक्चर में।